सोनोटेक कैसेट्स। कहो देवी, तुम्हें क्या शंका है? प्रभु, आपका संकल्प अति सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव अर्थात आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं। परंतु वियोग के भय से ना जाने मेरा हृदय क्यों कांप रहा है। आप कृपया मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख को अपना भी सुख मानने लगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत रहो। एक बात और है स्वामी, इस बार भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका परम भक्त है। उसने अपने शीशों को काट काट कर आपके चरणों में अर्पण किया है। ऐसी स्थिति में आप उसका वध करने के कार्य में कैसे सहायता कर सकते हैं? होगा वियोग न तुमसे देवी, भेदिए मन का तुम्हें
तुम्हारे नृत्य से हम बड़े प्रसन्न हुए। एक बार फिर तुम्हारा नृत्य देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। जो आज्ञा महाराज। मैं आपकी नृत्य देखने की इच्छा को पूर्ण कर देती हूँ। अरे, ये मेरा इंद्रासन कैसे डोल रहा है? नारायण नारायण नारायण। देवराज, पृथ्वी पर एक ऋषि घोर तपस्या कर रहा है। वो आपका सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। नारायण नारायण नारायण। तो देव ऋषि, शीघ्र ही कुछ उपाय बताइए कि उस तपस्वी का तप कैसे भंग हो। इस कार्य को पुंजस्थला अप्सरा ही कर सकती है। अपने रूप के माया जाल में उस ऋषि को फंसा सकती है। नारायण नारायण नारायण। तो जाओ पुंजस्थला, उस ऋषि का तप भंग करो। जो आज्ञा महाराज। अब वो समय आ गया। मैं 11वें अंश रूप से अंजना के गर्भ से अवतार लूंगा। इससे अंजना को 100 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होगा और श्री राम का कार्य सफल होगा। वो कैसे प्रभु? मैं पवन देव की सहायता से ये कार्य पूरा करूंगा। पवन देव प्रकट हो। प्रणाम प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए? पवन देव, यह लीजिए, यह मेरा 11वां अंश है। इसे ले जाकर अंजना के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। अरे, कौन है जो मेरी साड़ी के पल्ले को छू रहा है? कौन है ढीठ? सामने आओ। कौन है जो मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है? सामने आओ, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। देवी, मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई नहीं कर सकेगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।